Welcome everyone. In this video we will talk about a topic which is fluid pressure. Okay, fluid pressure के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ. It is easy to observe that a liquid exerts pressure on the bottom of a container in much the same way as a solid does on the surface supporting it due to its weight. जैसे सॉलिड जो है अपने वेट के कारण किसी सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसी तरह फ्लूइड भी. फ्लूइड क्या होते हैं? लिक्विड, गैस, ऐसी चीज़ें जो फ्लो हो सके, बह सके, तो वो भी जिस कंटेनर में होते हैं उस पर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उसके बॉटम पर, उसके साइड्स पर भी. तो चलिए पहले तो जान लेते हैं फ्लूइड क्या होते हैं. व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग. फ्लूइड ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं. इट हैज नो डिफिनिट शेप ऑन इट्स ओन. उनका कोई डिफिनिट शेप या शेप नहीं होता. इट एज्यूम्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. जिस कंटेनर में फ्लूइड को रख दिया जाता है वे उसी का शेप ले लेते हैं. बोथ लिक्विड्स एंड गैसेज आर फ्लूइड्स. जो लिक्विड और गैसेज होती हैं वो फ्लूइड्स होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए. वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल और भी जो इस तरह के गैसेज या लिक्विड्स हैं वो सब फ्लूइड्स होते हैं. ओके, तो समझने का प्रयास करते हैं कि लिक्विड प्रेशर होता क्या है, फ्लूइड प्रेशर क्या होता है. फ्लूइड तो आप समझ गए, अब फ्लूइड प्रेशर क्या है. द प्रेशर इन सॉलिड्स ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ ग्रेविटी. जो सॉलिड्स के कारण प्रेशर लगता है किसी सरफेस पे वो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स वेट या बिकॉज ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी. क्योंकि उसका वेट तो हमेशा नीचे की तरफ ही काम करेगा. इस वजह से जो प्रेशर सॉलिड के कारण लगता है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है. जबकि इन फ्लूइड्स यानी लिक्विड और गैस के केस में द प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस. प्रेशर हर एक डायरेक्शन में काम करता है फ्लूइड्स में. अब ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा. सॉलिड के कारण जो प्रेशर लगा उसकी डायरेक्शन केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन है. इसी वजह से वहाँ थ्रस्ट वर्ड यूज किए थे हम लोग, क्योंकि वो परपेंडिकुलर वर्क करता है सरफेस पर. जबकि फ्लूइड्स के कारण जो प्रेशर काम कर रहा है वो सारे डायरेक्शन में काम करता है. प्रेशर इन फ्लूइड्स कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर फोर्स. अभी आगे ये लाइन समझ में आएगी आपको. आल्सो इन फ्लूइड्स द प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ. जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है फ्लूइड्स का प्रेशर उतना ही ज्यादा होता जाता है. जैसे ये डैम है, डैम की वाल दिखाई गई है. यहां देखिए क्या किया गया है. डैम्स आर वाइडर एट द बॉटम. बॉटम पर डैम की वाल देखिए वाइडर हो गई. यहाँ ज्यादा चौड़ा है, यहाँ कम चौड़ा है, यहाँ और कम चौड़ा है. देन एट द टॉप, ऊपर की तुलना में नीचे चौड़ा है. क्यों? बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ इन वाटर. जैसे जैसे पानी में गहराई बढ़ती जाती है प्रेशर भी बढ़ता जाता है. ऊपर लो प्रेशर, नीचे हाई प्रेशर. एक एक्टिविटी आपके बुक में भी दी होगी, आप समझ, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा उसके बारे में. इस एक्टिविटी को देखिए. इसमें क्या है, एक ट्यूब है और उसके नीचे बलून लगा हुआ है. ठीक है, दोनों बराबर सेम एरिया वाले ट्यूब हैं और दोनों के नीचे बलून लगा हुआ है. इसमें हमने वाटर फिलअप किया इतनी ऊंचाई तक, इसमें वाटर फिलअप कर दिया इतनी ऊंचाई तक. तो जिस ट्यूब में ज़्यादा ऊंचाई तक वाटर फिलअप है उसका बलून देखिए ज़्यादा बल्ज आउट हुआ है. यानी जितनी ज़्यादा हाइट तक लिक्विड भरा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा बॉटम पर, और जितना कम हाइट तक लिक्विड फिलअप होगा उतना कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा बॉटम पे. ठीक, ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं, करिए, ट्राई कीजिए. आगे देखते हैं.
लिक्विड प्रेशर को ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। सपोज ए फ्लूड सच एज ए लिक्विड इज एट रेस्ट, अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, वी कॉल दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी बहते हुए पानी के कारण प्रेशर की बात नहीं होगी हाइड्रोस्टैटिक में। किसी रुके हुए स्थान पर, ऐसी जगह जहां पानी रुका हुआ है, लिक्विड रुका हुआ है, वहां पर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो वर्ड ही जहां आएगा वहां पानी या लिक्विड की बात होगी, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ए फ्लूइड विल एग्जर्ट ए प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, फ्लूइड हर एक डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करेगा। देखिए 3 ऑब्जेक्ट हैं, कॉर्क, एल्युमिनियम और लीड मीन शीशा, इन सब पर नीचे लिक्विड के अंदर चारों तरफ से, हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, देख रहे हैं। ए फ्लूइड विल एग्जर्ट ए प्रेशर परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस इट कॉम्पैक्ट्स, भाई चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है। हाँ, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये देखिए, ये एरो बड़ी हैं, ये एरो छोटी हैं, क्यों? नोट दैट द एरो ऑन टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर स्मॉलर देन एट द बॉटम, बॉटम की तुलना में टॉप वाले एरो छोटे हैं, क्यों? सिंस द बॉटम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, दिस इज बिकॉज प्रेशर इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, गहराई से प्रभावित होता है प्रेशर, लिक्विड प्रेशर। तो आप नोटिस कीजिए कि जो ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला सरफेस ज़्यादा गहराई में है तो इस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ऊपर वाले पर थोड़ा कम प्रेशर लगेगा। सिंस द बॉटम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज डीपर देन द टॉप ऑफ द प्रेशर इज ग्रेटर एट द बॉटम, ऊपर की तुलना में इतना आधे पे कर दें तो इसकी तुलना में ये वाला ज़्यादा नीचे है, तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है तो ये ज़्यादा गहराई में हो गया, तो इस पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा लिक्विड का और इस पे कम प्रेशर थोड़ा सा इसकी तुलना में लगेगा। द प्रेशर एट ए गिवन डेप्थ in a static liquid is a result the weight of the liquid acting on a unit area at that depth plus any pressure acting on the surface of the liquid। देखिए यहाँ पे भी बात वही हो रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन अब लिक्विड प्रेशर की बात है तो यहाँ डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये एक फार्मूला मिलेगा, इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। रो लिक्विड की डेंसिटी होती है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। द प्रेशर एट ए गिवन डेप्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इट इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन। लिक्विड के कारण जो प्रेशर लग रहा है, देखिए ये प्रेशर गेज एक मशीन होती है प्रेशर नापने की, तो उससे इसने देखिए एक्टिविटी करके दिखाया है कि सेम लाइन पर यानी सेम गहराई पर जाकर आप प्रेशर में मेजर करेंगे तो चाहे ये किसी भी तरह से रहे वहाँ पर इक्वल प्रेशर शो कर रहा है, देख रहा तीनों प्रेशर गेज में। तो जो अगर जिस भी गहराई पे है जो पॉइंट, तो वहाँ पर प्रेशर, लिक्विड प्रेशर सारे डायरेक्शन में समान रूप से लगेगा। कुछ एग्जाम्पल और एक्टिविटीज और हैं जिन्हें आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये एक एक्टिविटी है, यहाँ एक ट्यूब है, इस ट्यूब में 3 पाइप्स लगाई गई हैं अलग अलग हाइट पर, ठीक, सबसे ऊपर, फिर बीच में और सबसे नीचे। तो आप नोटिस करोगे, आप ये एक्टिविटी जब आप करेंगे तो अभी हम लोगों ने सीखा कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है हाइट ऑफ द, मतलब कितनी गहराई तक पानी भरा हुआ है, डेप्थ पे, ऊंचाई पे, ठीक है। देखिए प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ डेप्थ, जितना ज़्यादा गहराई तक रहेगा ट्यूब और पानी जितना भरा रहेगा उसमें, उतना ज़्यादा धीरे धीरे नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो सबसे ऊपर वाली ट्यूब, इन दोनों को बंद रखिए, इससे कितनी दूर तक पानी फेंक रहा है वहाँ निशान लगा लीजिए। फिर इसको और इसको बंद कीजिए, दूसरे वाले को ओपन कीजिए, इससे कितनी दूर पानी फेंका वहाँ निशान लगाइए, मार्क कीजिए। फिर इन दोनों को बंद करके इसको ओपन कीजिए और ये कितनी दूर तक पानी फेंकता है वहाँ पे निशान लगा लीजिए। आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा दूर कौन सा जो है ये जा रहा है
किस वाले पाइप से पानी दूर तक जा रहा है। क्यों? थर्ड से क्यों जाएगा? रीजन ये है कि भाई ये सबसे नीचे है, तो आपको बताया जितना गहराई बढ़ती जाएगी लिक्विड प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ प्रेशर कुछ कम रहा होगा, यहाँ कुछ बढ़ा होगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा होगा प्रेशर। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी बहुत दूर तक फेंकेगा। ठीक, अगर मान लीजिए इक्वल हाइट पर हमने 2 पाइप लगा दिया है, तब क्या होगा? तो ये अभी हमने पीछे समझाया था कि आप कितना भी वाटर फिलअप कर दीजिए ट्यूब में, अगर दोनों ट्यूब पाइप सेम हाइट पे लगाए हैं, सेम लाइन पर, सेम पॉइंट पर दोनों हैं, तो वहाँ पर इक्वल प्रेशर काम करेगा, दोनों बराबर दूर पर जाकर पानी गिरेंगे। देखिए बस ये है कि अब यहाँ पानी कम था तो ये दोनों कम दूरी तक गए, यहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है तो ये दोनों थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएंगे, क्योंकि प्रेशर तो ज़्यादा यहाँ पड़ेगा ना, लेकिन ये चीज़ बराबर पर रहेगी। देखिए बराबर प्रेशर दिखाएगा उस पॉइंट पर, यहाँ पे भी उस पॉइंट पर दोनों पे बराबर प्रेशर पड़ रहा, तभी तो बराबर दूरी तक दोनों गए, नहीं तो ज़्यादा आगे या पीछे हो जाते। तो आप ध्यान रखिएगा, द प्रेशर exerted by a given liquid increases with depth. It is for this reason that submarines, जो पनडुब्बियाँ होती हैं, are always built with very thick and heavy metals. बहुत ही थिक और हैवी मेटल से बनी होती हैं जो सबमरीन्स होती हैं। They have to withstand on enormous water pressure when they go deep down to ocean's floor. भाई जब वो समुंदर के अंदर जाएंगे बहुत गहराई में, तो समुंदर का तो इतना पानी है ओशन का, वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता होगा। तो इसीलिए बहुत ही मजबूत मेटल का बनाया जाता है सबमरीन वगैरह, ताकि उस लिक्विड प्रेशर को वो झेल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिक्विड प्रेशर के कुछ प्रॉपर्टीज जान लिया है, इसे एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। एरिया कितना ज़्यादा है इस पर यह डिपेंड नहीं करता लिक्विड प्रेशर। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बेस। एरिया ज़्यादा या कम है उससे मतलब नहीं है, ये परपेंडिकुलर बेस पर काम करता है। पहला, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, देख रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर लिक्विड के अंदर जो लिक्विड प्रेशर होता है डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि लिक्विड गाढ़ा है कि पतला है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। डेंसिटी आपको बताया जाएगा अभी आगे। लिक्विड गाढ़ा है, मोटा या पतला, यानी गाढ़ा है या हल्का है, इस पर भी डिपेंड करता है लिक्विड प्रेशर। और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर तो डिपेंड करता ही है भाई, जितना ऊंचाई तक आप पानी भरेंगे या लिक्विड तो उतना ही ज़्यादा बेस पर प्रेशर पड़ेगा। लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्स पर भी लिक्विड प्रेशर डालता रहता है। एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन ए लिक्विड इन ए क्लोज्ड कंटेनर इज ट्रांसफर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू द लिक्विड। अगर आप लिक्विड के अंदर अलग से कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, इसमें लिक्विड में फैल जाएगा। अभी आगे देखिए इससे रिलेटेड कुछ स्लाइड्स हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, पास्कल लॉ। पहले इसको जान लेते हैं। पास्कल लॉ क्यों दिया गया ये भी जानना जरूरी है। ए ग्रेट फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल gave a law regarding the pressure exerted by a fluid enclosed in a container। किसी बंद कंटेनर में जो फ्लूइड भरा है उसके कारण प्रेशर कितना एग्जर्ट होता है, कैसे एग्जर्ट करता है, इस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसीलिए उनके नाम पर ही इसे पास्कल्स लॉ कहा गया। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, an external pressure applied to an enclosed fluid is transmitted uniformly throughout the volume of the liquid। पूरे लिक्विड में अगर आप अलग से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी
बंद कंटेनर में रखे हुए फ्लूइड पर, तो वो जो आपने प्रेशर अप्लाई किया वो पूरे पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इसी को इस तरह भी समझा जा सकता है, प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड undiminished to every portion of the fluid and the wall of the containing vessels। पूरे फ्लूइड में फैल जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, और साथ ही साथ कंटेनर के वॉल्स पर भी ट्रांसमिट हो जाता है अगर आप अलग से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो। देखिए जैसे ये, अगर आप किसी चीज में वाटर या लिक्विड ले लें और यहाँ पर होल्स कर दें, तो देखिए सभी पॉइंट से बराबर दूरी पर पानी या लिक्विड क्या हो रहा, बाहर आ रहा। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल एग्जर्ट हो रहा है हर एक डायरेक्शन में, लेकिन अगर आप अलग से कुछ प्रेशर लगा दें, देखिए जैसे यहाँ पास्कल लॉ यही कहता है कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिए किसी क्लोज्ड इनक्लोज्ड लिक्विड पे, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और आपने अलग से प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो वो क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड ऑन वन पॉइंट ऑफ लिक्विड ट्रांसमिट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। देखिए सब की स्पीड बढ़ गई बाहर निकलने की, क्योंकि पूरे के पूरे लिक्विड में ये प्रेशर इक्वली ट्रांसफर हो गया। यही तो है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का नाम सुन के घबरा नहीं जाना है भाई। पास्कल लॉ यही कहता है कि अगर किसी इनक्लोज्ड लिक्विड पर आप अलग से कोई प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो अलग से अप्लाई किया हुआ प्रेशर पूरे के पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, सभी जगह लिक्विड में उसका असर देखने को मिलेगा। ओके, अब देखिए प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए लिक्विड एट ए पॉइंट इनसाइड इट। अब इससे एक फार्मूला हम लोग प्राप्त करेंगे। वी विल ट्राई टू गेट ए फार्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो इसमें करना ये है कि एक छोटा सा एज्यूम करना है हमको। कंसीडर ए बीकर फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। एक बीकर हमने लिया, इस बीकर के अंदर एक लिक्विड भर दिया जिसकी डेंसिटी क्या है, रो हमने मान लिया। नाउ इमेजिन ए सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ द लिक्विड ऑफ हाइट h। अब इस लिक्विड में कोई लिक्विड में ही एक सिलेंड्रिकल कॉलम मान लिए जिसकी हाइट h है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है a है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर कॉलम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड कंटेंट इन द कॉलम ऑफ द लिक्विड। भाई ये लिक्विड कॉलम जो हमने इमेजिन किया है, इसका वेट जितना होगा बेस पर उतना ही तो ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा इसके अंदर का लिक्विड इस पर, इस एरिया पर। तो यानी कि वेट ऑफ द लिक्विड इन सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर या फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड, सॉरी। तो वही चीज ये किया है। देखिए फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड इन सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड, F इज इक्वल टू m इंटू जी। m है क्या, मास ऑफ लिक्विड। इस सिलेंड्रिकल कॉलम में जितना लिक्विड है उसका मास है ये। अब मास को हम फार्मूला जानते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जितना होगा वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल कॉलम का और इसके अंदर भरे हुए लिक्विड की डेंसिटी जितनी होगी, वही दोनों का प्रोडक्ट तो मास होता है। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया मास को। ठीक है, अब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वॉल्यूम को भी हम जानते हैं एरिया इनटू लेंथ में ब्रेक कर सकते हैं। भाई जो वेट लगा रहा है लिक्विड इसके अंदर का, वही तो जितना वेट होगा उतना ही फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा इस पे। ठीक है, तो यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। जितना फोर्स ये लिक्विड इस पे लगा रहा है वही तो उसका वेट हुआ, तो वही हमने रखा
फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड इन सिलेंड्रिकल कॉलम, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब इस मास को हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वी इंटू रो। फिर वॉल्यूम को भी हम जानते हैं एरिया इंटू लेंथ होता है, तो इसकी जगह एरिया इंटू लेंथ इंटू रो कर दिए। मास की वैल्यू आ गई हमारे पास एरिया इंटू लेंथ इंटू रो यानी डेंसिटी, ठीक। अब इस वैल्यू को मास की इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो यहां पर रख देते हैं वैल्यू। हेंस वेट ऑफ लिक्विड इन सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड इक्वल टू एम इंटू जी। तो m की जगह हमने रख दिया a इंटू एल की जगह इसने h लिया, क्योंकि हाइट की बात हो रही है, लेंथ नहीं, h लेंगे, ठीक। तो a इंटू एच इंटू रो, और ये g जो है यहाँ पे आ ही गया। तो इस तरह से हमें जो फोर्स की वैल्यू मिली a h रो g। अब f की वैल्यू हमें मिल गई। अब प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड एट डेप्थ h क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की वैल्यू रख दिए ए एच रो जी अपॉन कैपिटल ए से ए क्रॉस हो गया, हमारे पास बचा P इज इक्वल टू एच रो जी, या इसको हम लिख सकते हैं रो जी एच। इसको रीअरेंज कर लिया, बोलने में सही रहता है। प्रेशर लिक्विड प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच। क्या क्या है ये, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। यही फार्मूला ना हमें अभी स्टार्टिंग में मिला था इस वीडियो में। तो देखिए, thus the pressure exerted by a liquid at a point inside the liquid is directly proportional to, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए किसके किसके, द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर लिक्विड की डेंसिटी चेंज होगी तो लिक्विड प्रेशर भी चेंज होगा। हाइट लिक्विड का कॉलम कम ज़्यादा करेंगे आप, लिक्विड कम ज़्यादा भरेंगे तो भी प्रेशर कम ज़्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कम ज़्यादा होगा तो उसका भी असर लिक्विड प्रेशर पे पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे अगले पॉइंट पर, अगले स्लाइड पर क्या है हमारा, थोड़ा सा इसको रिकॉल करने के लिए बीच में लगा दिया हूं मैं। व्हाट इज प्रेशर इन लिक्विड्स, ए लिक्विड इन ए कंटेनर एग्जर्ट प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स वेट। भाई अपने वेट के कारण ही तो चीज़ों पर वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। देखिए ये अपने वेट के कारण ही, देखिए सभी डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, चाहे कोई फिश हो, चाहे कोई डाइविंग कर रहा हो, या फिर कोई शिप ही क्यों ना हो। लिक्विड अपने वेट के कारण ऑब्जेक्ट्स पर प्रेशर एग्जर्ट करती है। प्रेशर इन लिक्विड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में लिक्विड प्रेशर काम करता है। जैसे यहाँ देखिए इस कंटेनर में चारों तरफ होल्स हैं, और यहाँ एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो सेम स्पीड से चारों डायरेक्शन में लिक्विड की स्पीड बढ़ जाएगी। वाटर शूट्स आउट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड। मतलब भाई अगर लिक्विड प्रेशर इक्वल ना होता तो सभी साइड से इक्वल स्पीड से कैसे लिक्विड बाहर निकलता, किसी से ज़्यादा स्पीड से निकलता, किसी से कम स्पीड से निकलता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड प्रेशर चारों डायरेक्शन में इक्वल लगता है, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस जान लेते हैं लिक्विड प्रेशर के। देखिए जब भी हमें बीमार होने पर पानी वगैरह चढ़ाया जाता है, डिप दी जाती है, तो बॉटल को ऊंचाई पर रखते हैं। ऊंचाई पर रखने का कारण ये होता है, जो फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो फार्मूला हमने पढ़ा देख रहे हैं इसमें रो जी एच हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करता है प्रेशर। तो द बॉटल इज यूज एट ए हायर पोजीशन टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का प्रेशर बढ़ाने के लिए ऊंचाई पर रखते हैं, ताकि सो इट हैज सफिशिएंट प्रेशर टू फ्लो इनटू द वेन्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के नस में बड़ी आसानी से इसीलिए वो चल जाए। आप देख रहे हैं यहाँ लिक्विड प्रेशर और सॉलिड प्रेशर दोनों का रोल है, मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए लिक्विड प्रेशर के लिए तो ये फार्मूला है, P इज इक्वल टू रो जी एच, ऊंचाई पर रख दिए ताकि लिक्विड पर्याप्त प्रेशर पा सके।
और हमारी वेंस में इंटर कर सके। लेकिन यहाँ जो नीडल लगाई गई है, आप नोटिस कर रहे हो, वो शार्प नीडल लगी होती है, तभी तो स्किन में बड़ी आसानी से चली जाती है। तो शार्प नीडल क्यों लिया गया? एरिया को कम रखा गया ताकि प्रेशर बढ़ जाए और वो आसानी से अंदर चल जाए। तो ये सॉलिड प्रेशर इन सॉलिड का फार्मूला है, ठीक है। तो आप जानिए एप्लीकेशन इसका। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं सबमरीन का, तो मैंने बता ही दिया, फिर भी देख लीजिए। थिक वॉल बिल्ट इन सबमरीन, द डीपर द सबमरीन सबमर्ज इनटू द वाटर द ग्रेटर द प्रेशर एग्जर्टेड। अब सबमरीन ओशन के अंदर जा रहा, समंदर के अंदर जा रहा, तो चारों तरफ से लिक्विड का कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा इसके ऊपर। तो इसी वजह से सबमरीन इज बिल्ट विथ थिक वॉल सो एज टू विदस्टैंड इनॉर्मस प्रेशर एट ग्रेटर डेप्थ। इसीलिए बहुत मजबूत मेटल का बनाया जाता है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स वगैरह में आप जाएंगे कभी देखेंगे तो जो डैम की वाल होती है ऊपर पतली होती है, नीचे बेस उसका चौड़ा करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि जैसे जैसे लिक्विड कॉलम, मतलब ये डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसी वजह से नीचे की वाल को चौड़ा करते जाते हैं ताकि एरिया अधिक हो जाए। एरिया अधिक हो जाएगा तो प्रेशर कम लगेगा। The water at the bottom of the dam is at a higher pressure than at the top. Hence, the wall of the dam has to be thicker at the bottom to sustain this greater water pressure. इस greater water pressure को कम करने के लिए जो वाल है बेस में चौड़ी कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत से एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं लिक्विड प्रेशर के। यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक। पास्कल लॉ के भी कुछ एप्लीकेशन जान लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर बेस्ड बहुत से एप्लीकेशन है। आप लोगों ने सुना होगा कि या देखा भी होगा कि आप जब कभी कार लेकर या कोई बड़ी व्हीकल लेकर चले जाते हैं वॉशिंग कराने के लिए, तो जहाँ वॉशिंग होती है ये कार ट्रक, वो क्या करते हैं कि इसको कार को एक प्लेटफॉर्म पे खड़े रख देते हैं, ठीक है, एक लिफ्ट के ऊपर, और फिर एक पतला सा आदमी भी, कोई छोटा सा बच्चा भी एक जगह फोर्स लगाता जाता है थोड़ी दूरी पर, और ये कार लिफ्ट हो जाती है, ट्रक लिफ्ट हो जाती है। तो ये किसके कारण संभव हो पाया? पास्कल लॉ के कारण, ठीक है। पास्कल लॉ के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे एरिया कम था, लिक्विड भरा हुआ, यहाँ एरिया ज़्यादा था। अब लिक्विड यहाँ कम है तो हमको कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ा, और यही प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो गया और यहाँ पर इसको लिफ्ट करने लगा। तो यहाँ कम प्रेशर लगाकर भी हम भारी से भारी चीज़ों को उठा सकते हैं। इसी तरह ट्रैक्टर में आप देखे होंगे उसकी ट्रॉली को उठाते हुए हाइड्रोलिक प्रेशर पर बेस्ड होता है कि ड्राइवर एक छोटा सा जो है गियर को मूव कराता है और पूरी ट्रॉली उठ जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पास्कल लॉ। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब इस पर बेस्ड है। आपने ब्रेक ऑयल का नाम सुना होगा, कई व्हीकल्स में ब्रेक ऑयल यूज किया जाता है। वो ब्रेक ऑयल इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम किस पर बेस्ड होता है? पास्कल लॉ पर। उसके बाद बहुत से वाटर टावर्स और आर्टेशियन वेल्स में भी लगे होते हैं, डैम्स में भी इसका यूज होता है। जो स्कूबा डाइवर्स मस्ट अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, जो पानी के अंदर जाते हैं डाइवर्स कोई चीज़ खोजने, देखने, जानने, तो वो इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर अंडर वाटर, पानी के अंदर 10 मीटर गहराई में आप जाते हैं तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर पड़ता है उतने का दुगना 10 मीटर के अंदर होते जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो उतना ही बढ़ता जाएगा। इंक्रीज बाई अबाउट 100 किलो पावर फॉर ईच इंक्रीज ऑफ 10 मीटर डेप्थ। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो हाइड्रोलिक प्रेशर और पास्कल लॉ पर बेस्ड बहुत से एप्लीकेशन हैं जिनसे हम अपने डेली लाइफ में बहुत से काम करते हैं, अपने आसपास देखते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उनका यूज होता है और भी बहुत से कामों में इनका यूज होता है। तो
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।